कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शन ले। देखा आपने दोस्तों, ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नारा बुलंद किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और दूसरा बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इन नारों के सहारे उन्होंने बहुमत भी हासिल किया और केंद्र में अपनी सरकार भी बनाई थी। पिछले करीब 7 सालों से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं। हम कच्चा तेल करीब 29 रुपए प्रति लीटर खरीद रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार देश में पेट्रोल करीब 90 रुपए और डीजल करीब 80 रुपए प्रति लीटर क्यों बेच रही है? मोदी सरकार दुनिया के बाजार में कम कीमतों का लाभ देश के आम आदमी को देने के बजाय उनसे टैक्स वसूली में लगी हुई है। पेट्रोल तो कई शहरों में शतक लगा चुका है और हो सकता है कि वो दोहरा शतक भी लगाए। ये ईंधन, पेट्रोल डीजल टैक्स जीवी बीजेपी की सरकार देश के लिए अभिशाप बन गई। बीजेपी का नया नाम अब भयंकर जनलूट पार्टी बन गया है। कोरोना संकट काल में किसी का अगर विकास हुआ है तो वो सिर्फ महंगाई है। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर जी, राजनाथ सिंह जी या फिर खुद नरेंद्र मोदी जी यूपीए के कार्यकाल में सड़कों पर उतरकर आंदोलन जीवी बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार सरीखे कलाकारों ने भी 2014 से पहले ट्वीट करके बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर आंदोलन जीवी बने थे। लेकिन आज इन एक्टरों की स्क्रिप्ट गायब है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बन चुके इन भाषणवीर नेताओं के मुंह में दही जम चुकी। देश में 2 ही चीजें बढ़ती हुई देखी जा रही, एक महंगाई और दूसरा तानाशाही। बाकी अर्थव्यवस्था से लेकर शासन प्रशासन तक, इंसानियत से लेकर तर्क वितर्क में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मोदी सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों का ठीकरा आम आदमी के सर पर फोड़ रही है और देश को बर्बादी, भुखमरी, लाचारी, गरीबी और बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। राष्ट्रीय सरोकार के मुद्दों पर, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस तानाशाह ईंधन, पेट्रोल, डीजल टैक्स जीवी सरकार और इसकी गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो ये देश बर्बाद हो जाए। इस देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी बुलंद आवाज उठाकर इस कुंभकर्णी नींद में सो रही नरेंद्र मोदी की तानाशाही टैक्स जीवी सरकार को जगाइए। जय हिंद।